चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है बल का एसआई इकाई है। क्या पूछ रहा है? बल जो है उसका एसआई इकाई है। एसआई इकाई के बारे में बताए हैं। देखिए पहला ऑप्शन है के जी एम एस माइनस टू, के जी एम माइनस वन एस माइनस टू, के जी एम माइनस थ्री और चौथा एम एस माइनस टू। अगर इसका एसआई इकाई को अगर बताना है इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें बल का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए अगर इसको हम निकालते हैं यहाँ से में, तो देखिए बल बराबर होता है, क्या होता है बल बराबर द्रव्यमान, क्या होता है बराबर होता है एम ए, द्रव्यमान इंटू क्या होता है त्वरण होता है ना, एफ बराबर एम ए होता है बल। देखिए द्रव्यमान का अगर बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं के जी, और त्वरण की बात करते हैं तो इसका क्या होता है एम एस माइनस टू। तो बल को लिख सकते हैं के जी एम एस माइनस टू। ठीक, अब इसमें देखिए इसका कौन ऑप्शन जाएगा। पहला है के जी एम एस माइनस टू, बल कैसा इकाई क्या हो जाएगा के जी एम एस माइनस टू हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं न्यूटन। के जी एम एस माइनस टू क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। और इसका दूसरा ऑप्शन अगर चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन है के जी एम माइनस वन एस माइनस टू। अगर देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं दाब की बात करते हैं, दाब बराबर क्या होता है बताइए, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बाय क्षेत्रफल। अब लोग पढ़े हैं सब कुछ। देखिए बल का क्या होता है निकाले अभी, के जी एम एस माइनस टू, और क्षेत्रफल क्या होता है मीटर गुना मीटर एम स्क्वायर, क्षेत्रफल को होता है एम स्क्वायर। ठीक, इसको देखिए एक एम नीचे से कट जाएगा, आपको हो जाएगा ये के जी एम के पावर माइनस वन और एस के पावर माइनस दो। के जी एम माइनस वन एस माइनस दो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पास्कल। ठीक है ना, और इसी बल का एसआई यूनिट हुआ। देखिए के जी एम माइनस एस माइनस वन कौन से हो गया, ये हो गया आपको सॉरी दाब का हो गया, इसको लिखिए दाब। ये हो गया आपका दाब का हो गया, ये किसका हो गया, ये हो गया बल का। तीसरा ऑप्शन देखिए इसमें लिखा हुआ केजी मीटर क्यूब। अगर इसको हम तोड़े, अगर यहाँ से तोड़े इसको हम, तो देखिए केजी किसका होता है, केजी होता है मास का, और मीटर क्यूब कहने का मतलब है एम गुना एम, 3 बार किया है तो क्या होता है, जैसे मान ले घन का आयतन निकालना, तो क्या करते हैं आप लोग ए गुना ए। जब जब ये ट्रिपल की बात होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात हो, तो क्या होता है वहां पर आयतन संबंधित होता है। तो ये हो गया आयतन, ऊपर में हो गया आपको द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया, वाय में हो गया आपका आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन किसका फॉर्मूला होता है, ये घनत्व होता है। डेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे, डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तीसरा ऑप्शन किसका हो जाएगा आपका, ये घनत्व का हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व का हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए यहाँ पे मीटर, और बटे में क्या है सेकेंड का स्क्वायर। देखिए मीटर किसका होता है, दूरी का होता है, दूरी लिख दिए, और इसको क्या नीचे में क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या होगा समय गुना समय। आप लोग जानबे करते हैं मीटर पर सेकेंड रेशो किसका होता है, ये त्वरण का होता है, किसका होता है त्वरण का होता है ये, जिसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन में क्या होता है डीबी बटे dt। अगर एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन होता है डीबी बटे dt, या उसको लिख सकते हैं वेग बटे समय। एक्सीलरेशन क्या होता है वेग बटे समय, तो वेग बटे जो समय होता है, लिखिए इसको, वेग को क्या लिखते हैं मीटर, मीटर पर सेकेंड वेग को लिखते हैं, फिर सेकेंड है बटे में सेकेंड है एस माइनस वन, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एम एस माइनस टू, ये त्वरण का हो गया। तो एम एस माइनस टू क्या होगा त्वरण का। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कितना है 4 क्वेश्चन है। देखिए बल का ऐसा इकाई होगा के जी एम एस माइनस टू, के जी एम पावर माइनस वन एस पावर माइनस दो, किसका हो जाएगा दाब का हो जाएगा, के जी एम पावर माइनस थ्री घनत्व का हो जाएगा जिसको डेंसिटी बोलते हैं, और एम एस माइनस टू क्या क्या किसका हो जाएगा, ये त्वरण का हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है चाल के संबंध में कौन सा गलत है, पूछ रहा है चाल जो होता है वेलोसिटी उसके संबंध में इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन गलत है। अब देखिए एक एक करके देखते हैं 4 ऑप्शन इसका।
और इसका चारों ऑप्शन हम देखें, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन बहुत अच्छा सेट किया गया है। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। अब देखिए 4 के समय में कौन सा गलत को पहचानना है। पहला दिया विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय किसका सूत्र होता है? अगर हम चाल के सूत्र की बात करें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हम लोग पढ़े हैं, दूरी बटे समय होता है, या उसको वेलोसिटी जो पढ़ते हैं तो वेलोसिटी के बारे में पढ़े हैं ds बटे dt। इसका मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि दूरी में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। चाल बराबर लिखिए दूरी में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, समय के साथ परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग नहीं, चाल होगा। क्या कहेंगे? चाल कहते हैं, वेलोसिटी। तो चाल बराबर, चाल के संबंध कौन सा गलत है? दूरी बटे समय फॉर्मूले हो गया। चलिए ठीक है। अब देखिए मीटर पर सेकेंड, अगर हम SI मात्रक की बात करें, मीटर पर सेकेंड को एम और एस को अगर ऊपर ले जाते हैं एमएस माइनस 1 हो जाएगा। SI की बात करें, SI यूनिट की, तो दूरी का SI क्या होगा? दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय क्या होगा? समय का सेकेंड हो जाएगा। MS माइनस 1 सही है। तो चाल का जो है ना, ये क्या है? SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन भी सही है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन है विस्थापन बटे समय। ये आप लोग पढ़े हैं, ये वेग का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? वेग का फॉर्मूला होता है। इससे पहले ही बताया है, विस्थापन बटे समय जो होता है वेग का फॉर्मूला होता है। ये क्या है? गलत है। चाल के बारे में पूछ रहा है तो विस्थापन बटे समय वेग होगा और दूरी बटे समय क्या होगा? चाल होगा। दूरी बटे समय कौन सी होगा? चाल होगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए तीसरा विमा सूत्र की बात करते हैं। विमा सूत्र के बारे में बताए हैं, जैसे कि लंबाई को m से सूचित करते हैं। विमा सूत्र में लंबाई की विमा सूत्र में क्या करते हैं? हम मास को द्रव्यमान किसे सूचित करते हैं? कैपिटल M से करते हैं। लंबाई को क्या किसे करते हैं? L से करते हैं। और समय से किसको करते हैं सूचित? ठीक, विमा सूत्र में। और जो सूत्र में फॉर्मूला में नहीं होता है उसके पावर में क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। बताए सब कुछ। अब देखिए इसमें बता रहा है m के पावर में 0 LT माइनस 1। तो चाल का विमा सूत्र है कि नहीं इसको चेक करना है। तो अब देखिए चाल बराबर क्या होता है आपका? चाल बराबर होता है मीटर पर सेकेंड MS माइनस 1। ठीक, तो मीटर किसका है? लंबाई का है। अगर लंबाई के लिए अगर हम इसका लेंगे तो क्या लेंगे? L लेंगे। कौन से लेंगे? L लेंगे। और इसके पावर में कितना है? कुछ नहीं है तो 1। चलिए 1 लिख लिए। और समय के लिए क्या लेंगे? T लेंगे। और इसके पावर में कितना है? तो माइनस 1। ठीक, और इसमें द्रव्यमान है कहीं? तो अगर द्रव्यमान कहीं नहीं है तो M लिख के उसके पावर में क्या दे देंगे? 0 देंगे। अब इसका हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 LT माइनस 1, या अगर m हटा देंगे तो इसको LT के पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर ये सही है। m0 दे, m0 दे या नहीं दे उसे मतलब नहीं, इसका मतलब एब्सेंट है। और तो इसका क्या हो जाएगा? आपका डी भी इसका आंसर सही है। ये सबको क्या करना है? सब ऑप्शन को बढ़िया से इसको याद करके लाना है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दाब से संबंधित कौन सा असत्य है? पूछ रहा है दाब से संबंधित, दाब के बारे में बताइए। 4 ऑप्शन में जो है कौन सा गलत है? देखिए पहला है बल बटे क्षेत्रफल। अब लोग पढ़े दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल फॉर्मूले होता है। सही है। जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। सही है, बिल्कुल सही है।
दूसरा ऑप्शन है के जी एम एस माइनस टू एम टू। ये अगर एसआई यूनिट की बात कर रहा है तो बल का क्या होता है, बल का होता है के जी एम एस माइनस टू। बल का सही लिखा हुआ और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर लिखा हुआ, ये भी सही है। बल का बताया ना इससे पहले, बल के बारे में क्या बताया है। देखिए बल बराबर जो होता है अगर निकाले, क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। आप लोग पढ़े हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण। अगर द्रव्यमान का होता है के जी और त्वरण का होता है एम एस माइनस टू। के जी एम एस माइनस टू क्या हो गया, ये आपका बल का हो गया। के जी एम माइनस टू हुआ और क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, ये भी सही है। तीसरा क्या है, पास्कल। पास्कल कौन से का होता है, पास्कल दाब का ऐसा यूनिट है और इसको ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, या इसको लिख सकते हैं एन एम माइनस टू। क्या लिख सकते हैं इसको, एन एम माइनस टू। ये भी पास्कल के बराबर होता है। एक पास्कल बराबर लिख लीजिए, एक पास्कल बराबर इतना होता है। एक पास्कल बराबर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। चौथा ऑप्शन है बीमा सूत्र की बात कर रहा है। आप लोग देखिए यहां से, अगर दाब का इसको हमें करें, एक एम से एक एम कट जाएगा तो आपका ये हो जाएगा के जी एम के पावर माइनस वन एस के पावर माइनस दो। ठीक, अगर इसकी बीमा सूत्र की हम बात करें तो के जी को किससे लिखते हैं, किलोग्राम को एम से स्विच करते हैं। ठीक, मीटर है, मीटर और दूरी को किससे करते हैं, एल से करते हैं, एल। और के जी के ऊपर में एक है तो एक, और एल के ऊपर में कितना है, मीटर माइनस वन। और एस को किसे करते हैं, टाइम से करते हैं, तो इसको लिख देंगे टी के पावर माइनस दो। अगर ये दाब का अगर बीमा सूत्र बात करें तो ये आपको हो जाएगा एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस दो। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका दाब का बीमा सूत्र हो गया। तो यहाँ क्या है, एम के पावर में नोट है, गलत हो जाएगा, इसका सही लिख लीजिए एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस दो। ठीक ना, एम जीरो का मतलब है उसमें मास नहीं है, द्रव्यमान उसमें नहीं है, जबकि द्रव्यमान उसमें है। एम के पावर माइनस वन होगा, ये गलत है, इसको नोट कर लो। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है कौन सा सत्य है। अब पूछा है, चार को ऑप्शन दिया हुआ, इसमें बताइए कौन सही है। पहला वेग बराबर दूरी बटे समय। ठीक, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग को पता है चाल बराबर जो होता है क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो ये गलत है। घनत्व बराबर आयतन बटे द्रव्यमान। घनत्व बारे में क्या बताए थे, घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, बिल्कुल उल्टा किया हुआ, द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब कि मास बाय वॉल्यूम। लिख लो डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। देखिए चाल बराबर विस्थापन बटे समय, गलत है। विस्थापन बटे समय कौन सा होता है, विस्थापन बटे समय होता है वेग का, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ये भी गलत है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ये बिल्कुल सही है। वर्क जो होता है, वर्क क्या होता है, एफ डी एस होता है ना, या उसको लिखते हैं वर्क बराबर एफ एस कोस थीटा लिखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। बल गुनी विस्थापन कार्य होता है, बिल्कुल सही होता है। बल, इसका अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो बल का आपका हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, बल बटे बल गुना त्वरण। ठीक, और विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। तो ये आपका कार्य हो जाएगा के जी एम के पावर में दो, माइनस नहीं होगा, एम के पावर में दो, के जी एम के पावर में हो जाएगा आपको दो, और एस के पावर में होगा माइनस दो। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को आप जूल बोलते हैं, जूल बराबर के जी एम के पावर में दो, एस के पावर में माइनस दो। ये चौथा ऑप्शन इसका सही है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, और डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, और कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। अगर इसकी बात करें व्यंजन में, समीकरण बात करें तो वर्क बराबर होता है एफ डॉट प्रोडक्ट डी एस। इसको तोड़िएगा तो वर्क बराबर होता है एफ एस कोस थीटा।
ठीक ना। देखिए इसको बढ़िया से क्या करना है, इसको ये सब तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको बीपीएससी 72 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आजकल जो बीपीएससी पैटर्न अपनाया है, जो कथन और कारक में जो क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सत्य है कौन असत्य है। और ये क्वेश्चन सब क्या है, ये क्वेश्चन सब रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन सब समझने वाला है। रटने वाले बच्चा ऐसा फेंका जाएगा। तो बीपीएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन सबको बढ़िया से समझना है, रटना नहीं है। बताने के लिए जितना समय 20 क्वेश्चन ही बता देंगे, लेकिन 1 2 3 4 ऑप्शन है। एक क्वेश्चन में कितना हुआ, 4 क्वेश्चन हो गया, 4 4 8 क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, बढ़िया से इसको समझना है, ठीक ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।